बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज 24 जून है, मंडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड में टेक्निकल लिहाज से क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा VIP सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी OctaFX या XNX के IB ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी हम डेली बेसिस पे डिफरेंट चार्ट पिक्चर्स शेयर करते रहते हैं जिनके थ्रू आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है जनरेट कर सकते हैं, तो इसको भी लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा सुबह के टाइम भी हमने VIP ग्रुप में एक बाय का सिग्नल दिया था और ऑलमोस्ट इस वक्त 90 पिप्स माशाल्लाह प्रॉफिट में जा रहा है। हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि हमने बाय क्यों दिया और इसका क्या रिज़ल्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर मार्केट की तरफ चलें तो मार्केट में सबसे पहले हम प्रीवियस ड्राइंग्स रिमूव कर लेते हैं। और अगर मार्केट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम H4 टाइम फ्रेम पे चलते हैं। बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना चाहिए हमेशा। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो प्रीवियस जो फ्राइडे गुजरा है, मींस के जो वीकली कैंडल क्लोजिंग थी जिस दिन मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा जो है आपको डाउन साइड फॉलिंग देखने को मिली है। मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड की तरफ मूव किया है और काफ़ी बड़ी जो है आपको रेड कैंडल्स देखने को मिल रही हैं। और अगर आप इस वक्त की बात करें तो अगर हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं तो मार्केट उससे पहले काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर लगातार मूव कर रही थी। अगर आप इसको देखते हैं कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस के अंदर मूव कर रही थी और फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया एंड रीटेस्ट करके अपना जो है एक न्यू हाई लगाने के लिए ऊपर चली गई। और अगर आप इसको भी देखते हैं तो मार्केट एग्जैक्टली अपने सिर्फ इंगुलफिन लेवल को जो है टेस्ट करने के लिए आई थी और मार्केट ने अपने इंगुलफिन लेवल को ऑलमोस्ट टेस्ट किया है। और टेस्ट करने के बाद अगर आप फ़िलहाल की कंडीशन देखते हैं करंट सिचुएशन पे, मार्केट अगेन अपना जो रेजिस्टेंस था मींस जो स्पॉट बन चुका था ब्रेकआउट के बाद, मार्केट ने अगेन उस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया है। और इस वक्त की कंडीशन अगर आप देखते हैं तो मार्केट उसी लेवल को एक दफ़ा रीटेस्ट करने के लिए आ रही है। और अगर आप टेक्निकल लिहाज से देखते हैं तो मार्केट ने अपना मींस के प्रीवियस जो लो था, अपना एक प्रीवियस लो लगाने के बाद उसको ब्रेकआउट कर दिया। मींस के एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्केट दे चुकी है, जिसका मतलब टेक्निकल लिहाज से सिंपल है कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक रीटेस्ट मींस के अपना रिट्रेसमेंट करने के लिए जा रही है और एक रिट्रेसमेंट लेवल से जो है मार्केट अगेन डाउन साइड की तरफ फॉल कर सकती है। अगर हम इस पॉइंट की बात करें कि मार्केट ने इसी पॉइंट के ऊपर क्यों ब्रेक मारी, मींस के फ्राइडे को मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो है फॉल हुई है, काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड की तरफ मार्केट ने मूवमेंट दी है, बट एग्जैक्ट इसी पॉइंट के ऊपर मार्केट ने आके स्टॉप कर दिया, मींस ब्रेक मार दी। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न थी, बिकॉज अगर आप प्रीवियस टाइम फ्रेम पे देखते हैं, प्रीवियस हिस्ट्री में देखते हैं तो मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेंड लाइन के अंदर जो है लगातार मूव कर रही है और ये काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एंड एक्यूरेट ट्रेंड लाइन है। अगर आप ट्रेंड लाइन को गौर से देखते हैं तो मार्केट ने काफ़ी अच्छे से इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट रिस्पेक्ट दी है और मार्केट जो है बार बार इसी ट्रेंड लाइन से रिवर्स होती है। बट अगर इस दफ़ा देखें तो मार्केट ऑलमोस्ट इसको 3 से 4 दफ़ा रिस्पेक्ट दे चुकी है और अगर मार्केट अगेन किसी रिट्रेसमेंट लेवल से डाउन साइड की तरफ फॉल करती है तो उसका मतलब ये होगा कि मार्केट इस दफ़ा अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगी और रीटेस्ट करके अपने न्यू लेवल मींस के 23 एंड 2300 की तरफ जो है मार्केट बड़ी आराम से मूवमेंट दे सकती है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ये ट्रेंड लाइन थी जिसकी वजह से मार्केट जो है स्टॉप हुई और इस वक्त जो है रिकवर करती हुई आपको नज़र आ रही है। अच्छा, जो सुबह हमने बाय उठाई थी अगर हम उसको डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट एग्जैक्टली अपनी एक राइजिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर थी और एग्जैक्टली हमने राइजिंग ट्रेंड लाइन के लेवल से जो है ट्रेड उठाई है। इसके अलावा जो हमारे पास कंफर्मेशन थी, अगर आप कंफर्मेशन को देखें तो मार्केट ने H4 के टाइम फ्रेम के अंदर एक इंगुलफिन और एक मॉर्निंग स्टार का लेवल दिया है। अगर आप इस कैंडल स्टिक को देखते हैं, इन तीनों कैंडल्स को, तो ये एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न है और मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट और H4 के टाइम फ्रेम मींस के बिग टाइम फ्रेम के अंदर अपना पैटर्न दिया बाय साइड का। और अगर आप इसी जो मॉर्निंग स्टार है इसकी लास्ट 2 कैंडल्स देखते हैं तो इन्हीं लास्ट 2 कैंडल्स के अंदर मार्केट एक इंगुलफिन बनाती आपको नज़र आ रही है जिसके रीटेस्ट के ऊपर हमने ट्रेड उठाई थी। मींस के मार्केट अपने मॉर्निंग स्टार और इंगुलफिन को टेस्ट करने आई, हमने ट्रेड उठाई थी। तो
अगर फ़िलहाल की करंट सिचुएशन देखें कि मार्केट अपना रिट्रेसमेंट जो है कहाँ पे कंप्लीट कर सकती है, मींस के मार्केट अब नेक्स्ट हम सेलिंग एरिया कहाँ से देख सकते हैं, अगर हम उसको डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो लेवल हैं। अगर हम थोड़ा सा छोटा कर दें टाइम फ्रेम, मींस के स्क्रीन थोड़ी सी छोटी कर दें, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि मार्केट ने एक काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। जब ब्रेकआउट होके कभी सपोर्ट बन जाता है, कभी रेजिस्टेंस बन जाता है, मींस के एक SPR जोन है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा टाइम से जो है इसी जोन को जो है बार बार रिस्पेक्ट कर रही है। अगर डाउन साइड पे होता है तो एज अ सपोर्ट इसको रिस्पेक्ट देती है, और अगर मार्केट जो है इससे नीचे होती है तो इसको एज अ रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट देती है। तो हमारे पास दो लेवल बनते हैं सिंपल से, या तो मार्केट अपने इसी लेवल से डाउन साइड की तरफ फॉल कर देगी, जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है, बिकॉज मार्केट जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक बाय कैंडल बनाती हुई नज़र आ रही है आपको। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अपने जो है 200 के मूविंग एवरेज जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है रेड कलर का, 200 के मूविंग एवरेज को भी बड़े आराम से टेस्ट करने के लिए जा सकती है। और 200 का मूविंग एवरेज हमें कहाँ पे मिल सकता है, अगर हम उसको डिस्कस करें तो जो फ्राइडे के दिन आपको काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी सेलिंग साइड की मूवमेंट मिली थी, ये एक न्यूज़ टाइम के मूवमेंट थी। तो अगर हम न्यूज़ टाइम का हाई एंड न्यूज़ टाइम का लो जो है पकड़ के एक रिट्रेसमेंट फिबोनाची ड्रॉ कर दें, तो आपको नज़र आएगा कि 2342 के ऊपर मार्केट का 50% का रिट्रेसमेंट जोन है। और अगर आप इसी के ऊपर देखते हैं तो 2348 के ऊपर मार्केट का गोल्डन रिट्रेसमेंट जोन है। मींस के 2342 से लेके 2348 तक मार्केट का एक गोल्डन जोन है, और मार्केट इसी जोन में से कहीं पे अपने 200 के मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगी और यहाँ से आपको अगेन फॉल करती हुई नज़र आएगी बड़ी आराम से। तो जिन भाइयों ने अपने बाय होल्ड की हुई है, जब तक उनको कोई सेलिंग का स्ट्रॉन्ग साइन नहीं मिलता वो अपने बाय को मज़ीद होल्ड कर सकते हैं। और जो है अपने 2342 से लेके 2348 तक ये गोल्डन जोन है। आप यहाँ तक किसी भी जोन से, यानी कि आपको कोई भी किसी भी किस्म के किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर आपको कोई भी कंफर्मेशन मिलती है तो आप वहाँ से सेलिंग उठाएंगे। अगर तो मार्केट 2348 को भी ब्रेकआउट करती है तो देन मार्केट अपने 100% रिट्रेसमेंट जोन मींस अपने इस इंगुलफिन लेवल को रिस्पेक्ट देने जाएगी ऊपर की तरफ, मींस 2366 की तरफ जाएगी और यहाँ से हम नेक्स्ट सेल उठाएंगे। बट ये वाली सेल जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो हम अपने इसी गोल्डन जोन के ऊपर नज़र रखेंगे। तो अगर हम एक दफ़ा छोटे टाइम फ्रेम पे भी नज़र मार लें, मींस ये अभी हमने सिर्फ H4 का जो है लेवल देखा है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं, सबसे पहले हम उसके लेवल्स जो हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं। 2342 एंड 2348 ये एक जोन है जो हमने ड्रॉ कर लिया और फिबोनाची हम रिमूव कर देते हैं। अगर हम चलते हैं H1 के टाइम फ्रेम के अंदर, तो H1 के टाइम फ्रेम के अंदर सबसे पहले अगर आप ट्रेंड लाइन देखें ना, तो एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन जो है H1 के टाइम फ्रेम के अंदर भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग तरीके से वर्क कर रही है जितने कि H4 के अंदर थी। और अगर आप H1 के अंदर देखते हैं तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ऑलमोस्ट 6 से 7 दफ़ा रिस्पेक्ट कर चुकी है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करना है और सिर्फ एक अच्छे से रिट्रेसमेंट जोन की तरफ जो है मार्केट अपना एक अच्छा सा रिट्रेसमेंट जोन देख रही है। और जैसे ही रिट्रेसमेंट कंप्लीट करेगी मार्केट अगेन फॉल करेगी। और अगर मार्केट अपने रिट्रेसमेंट जोन से फॉल करती है तो इस दफ़ा आपको अपनी ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट होती नज़र आएगी। और अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है तो मार्केट आराम से आपको 2300 के राउंड अबाउट जाती नज़र आ सकती है। सही है। तो H1 के टाइम फ्रेम के अंदर हमें कोई ख़ास अच्छे से पैटर्न्स देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन अगर आप एक चीज़ के ऊपर गौर करें कि इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर जो मार्केट ने अपनी लेटेस्ट कैंडल बनाई है, तो उस कैंडल के साथ मार्केट ने एक इंगुलफिन क्रिएट किया है। मींस के मार्केट अगर डाउन साइड आती है तो मार्केट अपने इसी इंगुलफिन को रिस्पेक्ट करके बाय साइड की तरफ अगेन जा सकती है और अपने इसी रिट्रेसमेंट जोन को, मींस के 2342 से लेकर 2348 तक ये जोन है, यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट करके 50 का मूविंग एवरेज है, इसको रिस्पेक्ट करके अगेन डाउन साइड की तरफ फॉल कर सकती है। तो ये आज के हमारे कुछ लेवल्स हैं। और मैं आपको जाते जाते बता दूं कि अगर मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन को अगेन डाउन साइड ब्रेकआउट कर देती है, मींस अपने जो H4 के अंदर उसने एक मॉर्निंग स्टार बनाया हुआ है उसको डायरेक्ट ब्रेकआउट कर देती है, तो आप उसको रीटेस्ट के ऊपर सेल उठाएंगे और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक सेल होगी। और सेल उठाने के बाद जो आपका फर्स्ट लेवल बनेगा वो 2307 का लेवल बनेगा एंड सेकंड लेवल जो है आपका 2300 का बनता आपको नज़र आएगा।
तो आप यहाँ तक 2300 तक अपना टारगेट आराम से रख सकते हैं सेल साइड के लिए। तो सबसे बेस्ट सेलिंग जो एरिया है वो हमारा 2342 से 2348 का ये जोन है। यहाँ से अगर आपको कहीं से भी सेल मिलती है सबसे बेस्ट जोन है, यहाँ से आप सेल उठा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी डायरेक्ट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है तो इसके रीटेस्ट पे सेल उठाएंगे। अदरवाइज़ जिन भाइयों ने सुबह की बाय होल्ड की हुई है वो तो स्टिल होल्ड कर सकते हैं, बट चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं बिकॉज मार्केट ने एक इंगुलफिन बनाया है। तो मार्केट एक दफ़ा अपने इंगुलफिन को भी टेस्ट करने के लिए अगेन डाउन साइड की तरफ आ सकती है। मींस के मार्केट ने जो H1 के अंदर इंगुलफिन बनाया है उसको एक दफ़ा टेस्ट करने डाउन आ सकती है, और अगर इसको रिस्पेक्ट कंप्लीट करती है तो अगेन अपने गोल्डन लेवल की तरफ जाती आपको नज़र आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छी समझ लगी होगी और आप सब काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है जनरेट करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।